मेरी सैलरी से टैक्स क्यों कट गया? सरकार हमसे टैक्स क्यों लेती है? अगर टैक्स नहीं भरें तो क्या होगा? ऐसे सवाल लगभग हर नौकरी पेशा बिजनेसमैन और नए टैक्स पेयर्स के मन में आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में करोड़ों लोग टैक्स भरते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि टैक्स आखिर लगता क्यों है, सरकार इसका क्या करती है और कौन सी ऐसी कमाई है जिस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होता है। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 या फिर 26-27 का ITR भरने जा रहे हैं या पहली बार इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं तो यह एक्सप्लेनर आपके लिए है। यहाँ हम आसान भाषा में समझेंगे टैक्स क्या होता है, सरकार टैक्स क्यों लेती है, टैक्स कब लगता है, कैलकुलेट कैसे होता है, सरकार इन टैक्स की कमाई का करती क्या है, जनता को इससे क्या फायदा मिलता है, किन इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स चोरी करने पर किसका नुकसान होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो टैक्स यानी वह पैसा जो नागरिक और कंपनियां अपनी आय या खरीदारी के आधार पर सरकार को देती हैं। यही पैसा सरकार देश चलाने में खर्च करती है। अगर टैक्स नहीं होगा तो सरकार के पास सड़क, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सेना, पुलिस, सरकारी स्कूल, बिजली, पानी, किसान की योजनाएं, पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। यानी जिस तरह घर चलाने के लिए परिवार की कमाई जरूरी होती है, उसी तरह देश चलाने के लिए सरकार की कमाई भी बेहद जरूरी है और उसका सबसे बड़ा स्रोत है टैक्स। भारत में टैक्स को 2 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है डायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो व्यक्ति या कंपनी अपनी कमाई पर सीधे सरकार को देती है, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम तय सीमा से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो आप सामान या सेवाएं खरीदते समय देते हैं। एग्जाम्पल के लिए GST, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, शराब पर राज्य सरकार का टैक्स और स्टॉम्प ड्यूटी। यानी चाहे आप इनकम टैक्स दें या ना दें, लेकिन बाजार से सामान खरीदते समय लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में टैक्स जरूर देना पड़ता है। अब सवाल है कि इनकम टैक्स कब लगाया जाता है? तो जवाब है इनकम टैक्स हर किसी पर नहीं लगता है। सरकार हर साल एक इनकम लिमिट तय करती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम उस सीमा से ज्यादा है तभी टैक्स देना होता है। इसके अलावा ये भी मायने रखता है कि आपने ओल्ड टैक्स रेमेडीज चुना है या न्यू टैक्स, क्योंकि दोनों में टैक्स स्लैब छूट अलग अलग होती है। यही कारण है कि समान सैलरी वाले लोगों में भी 2 अलग अलग टैक्स हो सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि सैलरी से टैक्स कैसे कटता है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका एम्प्लॉयर हर महीने आपकी अनुमानित सालाना इनकम का हिसाब लगाता है। अगर टैक्स बनता है तो वह हर महीने थोड़ा थोड़ा टैक्स काट कर सरकार के पास जमा कर देता है। इसे कहते हैं TDS, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। साल खत्म होने के बाद कर्मचारी ITR भरता है। अगर ज्यादा टैक्स कट गया हो तो रिफंड मिल जाता है और अगर कम टैक्स जमा हो तो बाकी का टैक्स भरना पड़ता है। अब आइए जानते हैं कि बिजनेस करने वालों पर टैक्स कैसे लगता है। अगर आप बिजनेस या फ्रीलांसिंग करते हैं तो टैक्स खुद कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसे लोगों को कई मामलों में एडवांस टैक्स भी देना पड़ता है। साल खत्म होने के बाद प्रॉफिट के आधार पर ITR भरना होता है। सरकार टैक्स से हर साल कितनी कमाई करती है? तो भारत सरकार की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा टैक्स से ही आता है। हाल के केंद्रीय बजट के अनुसार केंद्र सरकार को हर साल लाखों करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, GST, कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटी। यानी कि सरकार की अधिकांश योजनाएं और विकास कार्य इन्हीं राजस्व के दम पर चलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार इस टैक्स का क्या करती है? आम जनता का पैसा जाता कहाँ है? तो आपके द्वारा दिया गया टैक्स कई जरूरी कामों में खर्च होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, नई सड़कें, एक्सप्रेसवेज, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, पुल, शिक्षा, सरकारी स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय, IIT, IIM, विश्वविद्यालय, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, सरकारी अस्पताल, आयुष्मान भारत, मेडिकल कॉलेज, टीकाकरण कार्यक्रम, सुरक्षा, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, पुलिस, सीमा सुरक्षा, गरीब और किसानों के लिए योजनाएं, PM किसान, राशन योजना, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, पेंशन योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों का वेतन। इनकी सैलरी और पेंशन का बड़ा हिस्सा भी सरकारी राजस्व से ही आता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं टैक्स यानी कि आम जनता का पैसा जरूर लगा रहता है।
अब आइए आपको बताते हैं कि आम जनता को टैक्स भरने से क्या फायदा मिलता है। कई लोगों को लगता है कि टैक्स देने से उन्हें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सच यह है कि टैक्स का फायदा हर नागरिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बेहतर सड़कें, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, अच्छे रेलवे नेटवर्क्स, पानी और बिजली की परियोजनाएं, डिजिटल सेवाएं, सुरक्षा व्यवस्थाएं, सब्सिडी, सामाजिक योजना और आपदा राहत। यानी टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई नहीं है, बल्कि देश के विकास का भी सबसे बड़ा आधार है। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। अब बात उस हिस्से की है जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि कहां पर उनका टैक्स का पैसा बच सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ आय ऐसी हैं जिन पर तय शर्तों के साथ टैक्स नहीं देना होता है, जिन पर सबसे पहले नंबर पे है एग्रीकल्चर इनकम, यानी खेती से होने वाली आय पर सामान्य तौर पर टैक्स नहीं देना होता है, वो टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में जमा रकम पर समय मिलने वाला ब्याज, मैच्योरिटी अमाउंट तय नियमों के तहत टैक्स फ्री होता है। अगला है ईपीएफ विड्रॉ। लगातार 5 साल या उससे अधिक की पात्र सेवा के बाद निकाली गई ईपीएफ राशि सामान्य तौर पर टैक्स फ्री होती है। अगला है लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी। योग्यता शर्तों को पूरा करने वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम पर टैक्स पूरी तरीके से फ्री होता है। अगला है ग्रेच्युइटी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरीके से टैक्स फ्री। प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी निर्धारित सीमा और नियमों के अनुसार छूट मिलती है। अगला है कम्यूटेड पेंशन, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी तरह टैक्स फ्री, अन्य कर्मचारियों को भी नियमों के अनुसार छूट मिलती है। स्कॉलरशिप, पढ़ाई के लिए मिलने वाले स्कॉलरशिप भी टैक्स फ्री होते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोफाइल शेयर। फर्म द्वारा टैक्स चुकाने के बाद पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट शेयर सामान्य तौर पर दोबारा टैक्स के दायरे में बिल्कुल नहीं आता है। क्या टैक्स फ्री इनकम को आईटीआर में दिखाना जरूरी है? कई लोग यही गलती करते हैं। टैक्स फ्री होने का मतलब यह नहीं है कि उसे हमेशा छिपाया जा सके। कई इनकम को आईटीआर के शेड्यूल ईआई में रिपोर्ट करना होता है। सही जानकारी देने वाले को भविष्य में नोटिस या विवाद की संभावनाएं कम होती हैं। टैक्स नहीं भरने या टैक्स चोरी करने पर क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि टैक्स चोरी करने से सिर्फ सरकार का नुकसान होता है, लेकिन असल में इसका असर पूरे देश पर पड़ता है, क्योंकि सरकार के पास पैसा हमारे टैक्स से ही आता है। इनकम टैक्स सिर्फ सरकार को पैसा देने का नाम नहीं है, बल्कि यह देश के विकास और हर नागरिक की भागीदारी है। यही टैक्स बेहतर सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनता है। साथ ही कानून कई तरह की आय पर टैक्स छूट भी देता है, ताकि लोगों को उचित राहत मिल सके। इसीलिए आईटीआर भरने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन सी आय टैक्सेबल है, कौन सी टैक्स फ्री है और किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। सही जानकारी के साथ आईटीआर फाइल करने से न सिर्फ अनावश्यक टैक्स से बचा जा सकता है, बल्कि फ्यूचर में किसी भी कानूनी या वित्तीय परेशानी से भी बचाव होता है। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।